क्लास आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि एएसआईसी, डीएसएसबी और आरएमएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है फेवरेबल फीमेल पेल्विस फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। ऐसा फीमेल पेल्विस जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या है, फेवरेबल है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है एंड्रॉयड पेल्विस, दूसरा गेनिकोनॉइड पेल्विस, तीसरा एंथ्रोपॉइड पेल्विस एंड चौथा प्लेटिपॉइड पेल्विस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गेनिकोनॉइड पेल्विस। जो गेनिकोनॉइड पेल्विस होता है वो कैसा होता है, राउंड इन शेप होता है। राउंड इन शेप में क्यों होता है, क्योंकि जो इस्चियल स्पाइन होती है वो क्या होती है, लेस प्रोमिनेंट होती है। ठीक है, तो इसके बाद आता है कि ये सबसे मोस्ट फेवरेबल होता है किसके लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ठीक है, एंड्रॉयड पेल्विस, जो एंड्रॉयड पेल्विस होता है मोस्टली ये मेल के अंदर पाया जाता है। ये मोस्ट अनफेवरेबल पेल्विस होती है किसके लिए, मेल अनफेवरेबल होती है किसके लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और कैसा शेप में पाया जाता है, ये किडनी हार्ट के शेप का ये पाई जाती है। थर्ड है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस होता है वो कैसी होती है शेप में, ओवल शेप में होती है। ठीक है, और जो ये पेल्विस होती है ये जो मोस्टली जो लोग बहुत ही मोटे होते हैं, और दूसरी बात कि जो लोग बहुत 4 फीट से जिनकी हाइट कम होती है फीमेल्स के अंदर, उनके अंदर ये पाई जाती है। फोर्थ है प्लेटिपॉइड पेल्विस। प्लेटिपॉइड पेल्विस को कैसे ट्रांसवर्स पेल्विस के नाम से जानते हैं। और ये किन के अंदर पाया जाएगा, ये उनके अंदर पाया जाएगा जिसका शेप होता है किडनी शेप का होता है। और किसके अंदर पाया जाएगा, जो लोग बहुत ही लंबे होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी सूप डायरिया इज अ फीचर ऑफ, कौन से डायरिया में हमें पी सूप लाइक वाटर स्टूल, हमें पी सूप लाइक स्टूल हमें पास देखने को मिलेगा। पहला रोटा वायरस डायरिया। जो रोटा वायरस डायरिया होता है इसमें कैसा हमें देखने को मिलता है, वाटरी डायरिया हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है कालरा। ठीक है, कालरा जो होता है इसमें कैसा देखने को हमें डायरिया स्टूल मिलेगा, इसमें हमें राइस वाटर स्टूल देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड आता है टाइफाइड। और टाइफाइड जो होता है इसमें कैसा हमें देखने को मिलता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, टाइफाइड होगा। टाइफाइड में हमें कैसा स्टूल देखने को मिलता है, पी सूप स्टूल देखने को मिलता है। और गैस्ट्राइटिस का मीनिंग होता है कि आइटिस जब भी लग जाता है इसका मीनिंग होता है कि इन्फ्लामेशन। तो गैस्ट्रिक रीजन में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो स्टमक में इन्फ्लामेशन उसे गैस्ट्राइटिस के नाम से हम बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। तो कौन से इसमें पार्ट हैं जो कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के पार्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, सेकेंड ऑप्शन है पल्मोनरी स्टेनोसिस, थर्ड ऑप्शन है ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा एंड फोर्थ ऑप्शन इज पीडीए। पीडीए का मीनिंग है पेटेंट डक्टस एट्रोसिस, जो कि एबनॉर्मल कनेक्शन होता है। ठीक है, अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पीडीए। पीडीए जो होता है वो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के अंदर नहीं आता है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में होता क्या है कि ये कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या जाता है कि जो बच्चे का राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी का मतलब कि इनलार्जमेंट, जो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो मसल का ओवर ग्रोथ हो जाती है और वो क्या जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में क्या हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी जो वाल्व होता है वहाँ पे स्टेनोसिस का मीनिंग क्या होता है, नैरोइंग होना। तो जो पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है उसमें क्या होता है, वो नैरो ही हो जाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा। ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा हो जाता है। और पीडीए पेटेंट डक्टस एट्रोसिस। अब फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ कि 7 वीक आफ्टर कंसेप्शन ग्रोइंग स्ट्रक्चर इनसाइड अ यूट्रस इस कार्ड कि 7 कंसेप्शन के बाद जो 7 सप्ताह है तो उसके अंदर जो यूट्रस के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो ग्रो हो रहा है, तो उसे किस नाम से हम जानेंगे। पहला ऑप्शन जाइगोट, सेकंड ऑप्शन एम्ब्रियो, थर्ड ऑप्शन इज फीटस एंड फोर्थ ऑप्शन इज नियोनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या चीज़, एम्ब्रियो। क्योंकि जो जाइगोट होता है वो एट द डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन या कंसेप्शन के डे से 14वें दिन तक को बेबी को क्या ग्रोथ को क्या बोलते हैं, उसको जाइगोट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब
14वें से जो 2 सप्ताह से लगाए 8 सप्ताह वाली कंडीशन क्या कहलाती है? एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। इसी के दौरान इसका डेवलपमेंट ही क्या कहलाता है? एम्ब्रियो। हमारे जितने भी आर्गन्स होते हैं मोस्टली इसी टाइम क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं। तो इसे कौन सा बोलेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या चीज़ होगा? एम्ब्रियो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? एम्ब्रियो। ठीक है। अब फीटस कब बोलेंगे? जब 8 सप्ताह से बच्चा जब तक जन्म नहीं ले लेगा तब से कंडीशन को क्या बोलते हैं? फीटस। और जब बच्चा जन्म ले लेगा, जन्म लेने से 28 दिन तक वाले बच्चे को क्या बोलेंगे? नियोनेट। नियोनेट वाली जो कंडीशन होती है 2 टाइप्स की, अर्ली नियोनेट एंड लेट नियोनेट। जो अर्ली नियोनेट होती है वो कितना? जन्म लेने से 7वें दिन तक का अर्ली नियोनेट है। इसके बाद 7 से 28 दिन वाले के अंदर लेट नियोनेट के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डिनल साइन ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस एक्सेप्ट, कि डायबिटीज मेलाइटस में कार्डिनल साइन क्या क्या हमें देखने को मोस्टली मिलता है? तो इसमें सबसे मेन होता है डायबिटीज मेलाइटस में हमें 3P देखने को मिलता है, पॉलीडिस्पिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया एंड वेट लॉस। ठीक है। तो इसमें का जो आंसर एक्सेप्ट कौन नहीं देखने को हमें मिलेगा? इसका आंसर का वेट लॉस होता है। ठीक है। अब पॉलीयूरिया का मीनिंग हो गया कि यूरिन आउटपुट कितना हो रहा है? मोर देन द 2 लीटर से अधिक हो रहा है, तो उसे पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, भूख लगेगी। पॉलीडिप्सिया का मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। एक्सेसिव थ्रस्ट, एक्सेसिव फूड इनटेक जो होता है बहुत ज़्यादा हंगरी लगेगा, तो उसे पॉलीफेजिया के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन द ऑन्कोटिक प्रेशर, ऐसा कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि मेंटेन क्या करता है? ऑन्कोटिक प्रेशर का। तो इसका आंसर होगा एल्बुमिन। एल्बुमिन जो होता है वो क्या करता है? ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है कि ये हमारे शरीर के अंदर जो भी अगर कहीं पे कट लगा तो क्लॉटिंग का फॉर्मेशन करने के लिए मदद करता है। और ग्लोबुलिन जो होता है इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच इज द मेजर इंडिकेशन ऑफ द ECT, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी के लिए मेजर है? तो अब इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या चीज़? पहला ऑप्शन है सीवियर डिप्रेशन, मेनिया, दूसरा, तीसरा फोबिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज द हिस्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या चीज़? सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी को हम देते हैं। इसी से अब शॉक कंडीशन जो होती है उसको देके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। मेनिया का मतलब होता है इसमें पेशेंट क्या होता है? हमेशा हाइपर एक्टिव कंडीशन में। फोबिया का मतलब होता है डरता है। ठीक है। ये सारी कंडीशंस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है कि फियर फ्रॉम द क्लोज स्पेस। फियर फ्रॉम द क्लोज स्पेस से क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे क्लेस्ट्रोफोबिया। इसे बोलते हैं हम कैसे? क्लेस्ट्रोफोबिया। ठीक है। इसमें जो होता है, अब एक्रोफोबिया क्या आता है? एक्रोफोबिया का मतलब होता है कि फियर फ्रॉम द हाइट। अगर हमें हाइट से डर लग रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया बोलते हैं। एग्रोफोबिया का मीनिंग होता है फियर फ्रॉम द ओपन स्पेस। ठीक है। क्लेस्ट्रोफोबिया का मतलब ये हो गया फियर फ्रॉम द क्लोज स्पेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाइल टेकिंग द टेम्परेचर फ्रॉम द रेक्टम ऑफ रेक्टम, तो वाइल टेकिंग द टेम्परेचर फ्रॉम द रेक्टम द थर्मामीटर शुड बी इंसर्ट। हम जब टेम्परेचर लेते हैं थर्मामीटर बच्चे के अंदर तो रेक्टम के अंदर, तो रेक्टम के रूट से तो कितना थर्मामीटर को हम इंसर्ट करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, इसका जो ऑप्शन है पहला 0.5 इंच, सेकेंड ऑप्शन 1 इंच, थर्ड ऑप्शन इज 1.5 इंच एंड फोर्थ ऑप्शन इज 2 इंच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1.5 इंच। ठीक है। और जब भी हम रेक्टल से थर्मामीटर लेते हैं तो रेक्टल टेम्परेचर हमेशा कहता है 1 डिग्री बढ़ गया था, तो इसे जब भी हम नोट डाउन करते हैं तो 1 डिग्री माइनस करके हम करते हैं। नेक्स्ट होता है हाउ मेनी कैलोरीज आर प्रोवाइडेड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कि 1 ग्राम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद हमें कितना कैलोरी इवॉल्व होगी? तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा 6 एंड फोर्थ ऑप्शन है 8। तो ड्यूरिंग 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान कितना 4 किलो कैलोरीज हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन की वजह से हमें कितना 4 किलो कैलोरी हमें इवॉल्व होती है, और 1 ग्राम ऑफ फैट के मेटाबॉलिज्म से हमें 9 किलो कैलोरी